जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज हम सीखेंगे आत्म जागृति क्या है। आत्म जागृति मतलब आत्मा को जगाने के बारे में बाइबल क्या कहती है। बाइबल में जैसे बताया गया है, मसीह आत्म जागृति में परमेश्वर खाली कलीसियाओं को भरने के विषय में चिंतित नहीं बल्कि खाली हृदयों को भरने को अधिक चिंतित है। मसीह जागृति किसी प्रकार की मीटिंग या सभा नहीं है जैसा कि बड़े बड़े बैनर में लिखा जाता है, बल्कि आत्म जागृति किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के हृदय का परिवर्तन है। जब कोई व्यक्ति अपना मन फिराता है और पूरी रीति से प्रभु से प्रेम करने लगता है और उस अवस्था में मसीह आत्म जागृति कहलाता है। और ऐसे बदले हुए परिवर्तन व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर न केवल उसका परिवार बल्कि उसका समाज और देश और अनेक देशों को बदल सकता है। वह व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाता है। मसीही आत्म जागृति कैसे आती है? आत्म जागृति प्रार्थना के द्वारा आती है, लेकिन साधारण प्रार्थना के द्वारा नहीं आती, ज्वलनशील प्रार्थना के द्वारा आती है। मतलब जब कोई व्यक्ति प्रभु से और उसके वचन से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है और टूट के प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और तब वहाँ एक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पहले अंदरूनी या भीतरी होता है या फिर बाहरी होता है और फिर वो परिवर्तन भी दिखाई देने लगता है। मसीह जागृति के बाइबल में क्या उदाहरण है? हम योना नबी की पुस्तक में देखते हैं कि किस प्रकार जब योना नबी के द्वारा परमेश्वर ने निनवे देश में संदेश भेजा कि वे पूरा देश कुछ ही समय में नाश होने वाला है क्योंकि उसका पाप बहुत बढ़ गया था। तब यह बात वहाँ के राजा तक पहुँची और पूरे देश ने मिलकर अपने पापों से पश्चाताप किया। और क्या बड़े क्या छोटे सभी लोगों ने उपवास करके लगातार रो रो के प्रार्थना की। तब परमेश्वर का क्रोध उस देश से शांत हो गया और वह पूरा का पूरा देश नाश होने से बच गया। यह जीवन और मृत्यु की प्रार्थना थी। यह एक आत्म जागृति की प्रार्थना थी। 2 राजा 4 अध्याय 1 और 17 वचन में हम एक घटना को पाते हैं कि एक परमेश्वर ने दास एवं भविष्यवक्ता की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी, जिसके 2 पुत्र थे, जो विधवा बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था और जिन्होंने कर्ज दिया था वह कर्ज के बदले उसके दोनों पुत्रों को अपने नौकर बनाने के लिए ले जाने वाले थे। इस पर यह भविष्यवक्ता की विधवा पत्नी परमेश्वर के दास एलिया के पास जाती है और विनती करती है, हमें भी जब समस्या हो तो परमेश्वर के पास या उसके दासों के पास सलाह लेने हेतु जाना चाहिए। वो विनती करती है कि टूट कर प्रार्थना करती है। यह प्रार्थना एक ज्वलनशील वाली प्रार्थना थी। ऐसे समय में जब हमसे कुछ हो नहीं सकता और कोई सहायता हमें नजर नहीं आती, ऐसी प्रार्थना एक जागृति को लेकर आती है। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। तब परमेश्वर का दास एलिया उसे पूछता है, बता तेरे पास क्या है? वह कहती है, मेरे घर में हांडी में थोड़ा तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तब एलिया कहता है, जाकर आसपास से पड़ोसियों से जितना चाहे उतने खाली बर्तन ले आ, और हाँ, थोड़े बर्तन मत लाना, और दरवाज़ा बंद करके उस खाली बर्तन में तेल को उड़ेल। जब हम बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी भी यह मनसा होनी चाहिए। हमें थोड़े में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, परमेश्वर से बड़ी बातों की मांग करनी चाहिए। उसी प्रकार इस विधवा ने भी रो रो कर अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रार्थना की होगी, और वह जब अपने कमरों में जाके रो कर प्रार्थना के साथ उस तेल को उड़ेल रही थी, तब चमत्कार हुआ। वो तेल बढ़ने लगा और देखते ही देखते सभी खाली बर्तन भर गए। और जब उसने देखा कि अब कोई भी बर्तन खाली नहीं बचा, तब तेल बढ़ना रुक गया। शायद उसके पास और भी बर्तन होते तो वो
भी भर जाते हैं। परमेश्वर प्रदान करने में कमी नहीं करता, लेकिन हमारी प्रार्थना ही अनेक बार बहुत छोटी होती है और हम थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं और भर जाते हैं। प्रभु कहता है, तू मेरे पास आ और मुझसे पी, तब तू जीवन का जल एक सोता बनकर उमड़ता रहेगा, और ऐसा सोता जो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। क्या हम राजा दाऊद के समान कह सकते हैं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है? क्या हमारी प्रार्थनाएं ऐसी है जो बेदारी को या आत्म जागृति को लेकर आती है? हम अपने आप को जांचें और अपनी आत्म जागृति के लिए बड़ी प्यास के साथ प्रार्थना करें। आमीन।